दोस्तों, लंच जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले में ईरान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। खबर यह सामने आ रही है कि ईरान ने इजराइल का एक F-35 एयरक्राफ्ट और एक ड्रोन नेस्तो नाबूद कर दिया है। उसकी तस्वीरें मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इवन ईरान ने इजराइल के F-35 इस विमान को उड़ाने वाले पायलट को भी पकड़ लिया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से ईरान लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है, इससे जुड़ी तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो फुटेज, तमाम खबरें सामने आ रही हैं, जो एक एक करके मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ईरान की तरफ से फिर से हमला करने की खबर सामने आ रही है और यह हमला भी कामयाब हुआ है। यह ईरानी आर्मी का दावा सामने आया है। साथ ही साथ अब ईरान के सपोर्ट में कई मुल्क आ चुके हैं, जिसमें रूस, चाइना जैसे मुल्क भी शामिल हो चुके हैं, जो कि अपने आप में यह दिखाता है कि आने वाले दिन अब इजराइल और अमेरिका के लिए कितने भारी पड़ने वाले हैं। एक एक करके तमाम वीडियो फुटेज, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से ईरान ने इजराइल के ऊपर यह हमला किया है, क्या यह सही है? कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन जरूर रखिए। और हां, जाते जाते इस वीडियो को आप लोग लाइक करके जरूर जाइए। पूरा वीडियो देखने के बाद आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अब बात करते हैं खबर की। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ईरान ने जो रात को हमला इजराइल के ऊपर किया है, उसमें कितना नुकसान अभी तक हुआ है। ईरानी हमले में अब तक 80 से ज्यादा इजरायली नागरिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 2 की कैजुअलिटी इजराइल ने एक्सेप्ट कर ली है, यानी 2 लोगों के खत्म होने की खबर की पुष्टि इजराइल ने की है। अब आप समझिए, अगर 2 लोगों को इजराइल ने एक्सेप्ट किया है कि उसके खत्म हुए हैं, तो यह आंकड़ा 2 के आगे 0 और लगा दीजिए, यानी कि 20 के करीब करीब लोग खत्म हो सकते हैं पूरे इजराइल में। अभी भी जब यह वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब टाइम यहां पर हो रहा है 12:05। आप देखिए, अभी भी सायरन बज रहे हैं। ईरान के हमले लगातार जारी हैं और अब तो खबर यह भी आ रही है कि हूतियों ने यमन से भी हमले तेज कर दिए हैं। हूतियों ने यमन से इजराइल के ऊपर ड्रोन और मिसाइलें दागना शुरू कर दी है, जिसकी जद में इजराइल के कई इलाके हैं, जिसमें हाइफा सबसे ज्यादा जो है अफेक्टेड बताया जा रहा है। यह अपने आप में दिखाता है कि इजराइल किस तरीके से चौतरफा घिर चुका है। इजराइल के अंदर 80-90 नहीं, सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है। एक आर्मी के एयरपोर्ट और उनका एक ठिकाना ध्वस्त कर दिया गया है। जो इजराइल का जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके हेडक्वार्टर को भी भारी नुकसान पहुंचा। उस बिल्डिंग को भी जो है काफी हद तक डैमेज कर दिया गया है और एक कमांडर को भी ईरान ने खत्म कर दिया है। इजरायली सेना के एक बड़े कमांडर को नेस्तो नाबूद कर दिया है। तो यह अपने आप में इजराइल को बहुत बड़ा झटका और ईरान को एक बहुत बड़ी सफलता यहां पर मिली है। ईरान, अल अरबिया की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान सेज इट हैज शट डाउन इजरायली ड्रोन्स ऑन एन जो है मिशन अकॉर्डिंग टू स्टेट टीवी, यानी कि ये जो इजराइल का ड्रोन है, ये ईरानी एयर स्पेस में घुसा हुआ था, जिसको ईरान की तरफ से बाकायदा मार गिराया गया है। यह अपने आप में दिखाता है ईरान को किस तरीके से यहां पर कामयाबी मिली है। हां, कई जगहों पर इजराइल की तरफ से भी रिटेलिएशन किया गया है, जिसमें कई बिल्डिंगें टारगेट हुई है। एक एयरपोर्ट को भी ईरान के अंदर टारगेट करने की खबर सामने आ रही है। लेकिन जो नुकसान इजराइल को अब हुआ है, वो अपने आप में बहुत अहम है दोस्तों, और ये अपने आप में बता रहा है कि इजराइल जो ताकत की बात करता था ना, वो ताकत अब फुस हो चुकी है, हवा में चली गई है। देखिए, यहां पर एक और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ईरान जो है स्पेक्टर नाम के एक एक्स यूजर की तरफ से एक पोस्ट आया है, जिसमें 2 F-35 विमान के गिराने की खबर सामने आ रही है। यानी पहले एक था, अब 2 F-35 विमान ईरान की तरफ से गिराने की खबर सामने आ रही है। ईरान की सेना का बयान आ गया है दोस्तों। ईरान की सेना ने कहा है, अगर आप 2 साल तक फलस्तीनी जेनोसाइड और कल रात ईरान पर हमले के दौरान चुप रहे, तो अब आप हमसे संयम बरतने की अपील ना करें, चुप रहें। यह उन लोगों को चेतावनी ईरान की सेना दे रही है जो अब इजराइल के ऊपर किए गए हमले को लेकर के छटपटाहट दिखाते नजर आ रहे हैं, चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। ईरानी आर्मी का साफ कहना है, 2 साल तक गाजा के अंदर जेनोसाइड चल रहा है, 2 साल तक हुआ है और अभी भी हो रहा है। आप खामोश बैठे, आप कुछ नहीं कर सके। अब ईरान के ऊपर भी
परसों रात को इजराइल ने हमला किया, तब भी आप खामोश बैठे रहे। लेकिन जैसे ही ईरानी सेना ने हमने रिटालिएशन किया, जवाबी कार्रवाई की, तब आप चिल्ला रहे। अब आपको कोई हक नहीं है कि आप चिल्लाएं, आप चुप बैठ जाएं। ये ईरानी सेना ने बाकायदा ट्वीट करते हुए जो है उन देशों को लताड़ लगाई है जो इजराइल की सपोर्ट में आए हैं। यहां पर देखिए एक और अपडेट सामने आ रही है, ग्लोब आई न्यूज की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान अनाउंस इट विल टारगेट द बेस ऑफ मनी कंट्री दैट हेल्प डिफेंड इजराइल। यानी ईरान की तरफ से यह सीधे चेतावनी उन देशों को दे दी गई है जो फिलहाल इजराइल की सपोर्ट में बोल रहे हैं। ईरान का साफ कहना है, अगर कोई भी मुल्क इजराइल के बीच में आकर के हमारे खिलाफ खड़ा होगा तो हम उसके भी मिलिट्री बेसिस को टारगेट करेंगे, वो चाहे कोई भी हो, अपने घर का चाहे जितना बड़ा दादा हो, हमारे सामने उसकी कोई अहमियत नहीं है, हम उसको टारगेट हर हाल में करेंगे। तो यह सीधी धमकी ईरान की सामने आई है उन देशों को जो फिलहाल चमचागिरी इजराइल की करते हुए नजर आ रहे हैं। आयतुल्लाह खमेनी का बयान आ गया है, उन्होंने कहा है ईरानी सेना इजराइल को लाचार बना देगी, इजराइल नुकसान से अछूता नहीं रहेगा, हम अपनी प्रतिक्रिया में आधे अधूरे कदम नहीं उठाएंगे, हम इजराइल को बचने का मौका तक नहीं देंगे। और वही होता हुआ दोस्तों यहां पर नजर आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से इजराइल की आर्मी लाचार, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम फुस हो गया रात को, और ईरान ने पूरी की पूरी जो मिसाइल की खेप थी वो जाकर के तेल अवीव में गिरा दी, जिससे तेल अवीव के अंदर अफरा तफरी का माहौल सामने देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों अब जब ईरानी सेना को इजराइल की तरफ से जवाब नहीं दिया जा पा रहा है, तब इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने ईरान की जनता को भड़काने की कोशिश कर दी है। उन्होंने सिविलियन से यह कहना शुरू कर दिया है ईरान के कि वो लोग सड़कों पर आकर के विद्रोह कर दे अपनी सरकार के खिलाफ, और इजराइल की सेना ईरानी नागरिकों के खिलाफ नहीं है, उसके सपोर्ट में है, और ईरान के जो लोग हैं वो बड़े बहादुर हैं। ये इजराइल का पीएम कह रहा है, सोचिए आप। यानी कहीं ना कहीं जनता को भड़काने की कोशिश ये नेतन्याहू कर रहा है ईरान की। लेकिन आप सब जानते हैं जनता समझदार होती है, उसको पता है किसको डिफेंड करना है, वो अपनी कंट्री को डिफेंड कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर अब इजराइल चिल्लाने लगा है, ईरान के हमले में इजराइल चिल्लाने लगा है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने जो है कहीं गुफा में बैठकर अब मैसेज डाला है और कहा है कि इजराइल के ऊपर अब सिविलियंस मतलब जो है एरिया में हमले शुरू हो गए हैं। यानी जो रिहायशी इलाके जहां पर लोग रहते हैं, आम लोग रहते हैं, वहां पर हमले शुरू हो गए हैं। तो अब इजराइल की जो बखिया है वो ईरान ने उधेड़नी शुरू कर दी है, और कई देशों के साथ जो है मिलकर के इजराइल को जवाबी कार्रवाई मतलब जो है ईरान कर रहा है, और उससे अब इजराइल पूरी तरीके से छटपटा हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ ईरानी सेना की तरफ से एक पिक्चर टारगेट की गई है। उन्होंने कहा है आवर इंटेलिजेंस टारगेट राइट नाउ, यानी कि ईरान के जो इंटेलिजेंस है उनका टारगेट कौन है वो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं। इस तस्वीर से साफ पता चलता है कि ईरान का असल टारगेट क्या है, नेतन्याहू को निपटाने का टारगेट है। और आप देख सकते हैं तस्वीर यहां पर शेयर की गई है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और वीडियो वायरल हुआ है जो कि एक इजरायली आर्मी के कमांडर का वीडियो है। बताया जा रहा है कि वो जब बयान दे रहा था तो उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी और हाथ कांप रहे थे। जरा पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। بعد الهجمات الإيرانية العدوانية على تل أبيب بعد الهجمات الإيرانية العدوانية على تل أبيب بعد الهجمات الإيرانية العدوانية على تل أبيب بعد الهجمات الإيرانية العدوانية على تل أبيب। वीडियो क्लिप आप लोगों ने देख लिया है। ऐसा लग रहा है कि ये जो सेना का मतलब कमांडर है, ये कोई अधिकारी है बताया जा रहा है, ये बड़ा डरा हुआ है। ईरानी हमले के बाद इसने बयान जारी किया, लेकिन इसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। शायद नीचे पेशाब भी इसके निकल गया होगा, पता नहीं, अगर जांच की जाए तो पता चलेगा। लेकिन आप देख सकते हैं इनकी हालत क्या हो चुकी है। अब लोगों का यह भी कहना है कि अगर आपके पिछवाड़े में दम नहीं है तो इस तरीके से क्यों कूदते हो मुकाबले में। और आप देख सकते हैं और मुकाबले में किस तरीके से ईरान की सेना लगातार जवाब दे रही है। कई टारगेट्स जो है किए जा रहे हैं, कई आर्मी बेसिस इजराइल की तरफ से जो बनाए गए थे उनको नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। तमाम तस्वीरें, वीडियो फुटेज मैंने आपको दिखा दिया है। अब इस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम बहुत मेहनत के साथ, बहुत रिसर्च के बाद इस तरीके की खबरें आपके सामने रखते हैं, तो प्लीज आपकी भी जिम्मेदारी है, इसको आप लाइक जरूर करिए इस वीडियो को, और इसको शेयर भी करिए ताकि दूसरे लोगों को भी इसकी इंफॉर्मेशन मिल सके।